दोस्तों, बिहार का एक लड़का भरत तिवारी, क्या उसके साथ जो हुआ वो सही है? समाज के लिए सोचना, राष्ट्र के लिए सोचना गलत है। छोटा सा क्लिप है, आप देखिए और बताइए क्या अपनी राय। मैं ये कार्य जो ये अंतिम इच्छा है, मैं बहुत दिनों से करना चाहता था। मैं आगे भी करता था, लेकिन लगता है कि मुझे ये कार्य अब करना चाहिए। बताना चाहिए लोगों को। मेरे इस त्याग बलिदान के बाद मेरे शरीर को दान कर दिया जाए। इसका सबसे प्राथमिकता हमारी देश की सेना, हमारी आन बान शान भारतीय सेना, इंडियन आर्मी को दान कर दिया जाए। दूसरे स्थान पर प्रशासन को, तीसरे स्थान पर पब्लिक को, उसमें भी जो गरीब लोग हैं, असहाय हैं, मजबूर हैं, ये मेरी सिर्फ अंतिम इच्छा मेरी यही है। और मैंने जो अपने समाज से वादा किया है वो तो अब 100% कार्य पूरा होगा। मैं रहूं या ना रहूं, मैं जाने के बाद वो और मेरी एक और इच्छा है, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों से एक और बात पूछना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। आप मुझे कहीं से भी देख रहे हो, समाज से, मेरे समाज से, क्षेत्र से, बिहार से, भारत से, क्या आपका जो प्रतिनिधित्व है, आपका जो राज्य का राजा हो या आपका नेता मंत्री विधायक हो या आपका क्षेत्र का कोई अधिकारी हो जो समाज को बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं, क्या वो तो बहुत तकलीफ है, लेकिन क्या उन लोगों ने ऐसा आपसे कभी वादा किया है? मैं अपने ही राज्य के राजा पे पीएम नीतीश कुमार जी पे आ जाता हूँ। क्या उन्होंने, बिहार के जो सीएम है, पीएम साहब है नीतीश कुमार जी, क्या उन्होंने बिहार वासियों के लिए, यानी कि हम लोगों के लिए, पूरे बिहार वासियों के लिए, राष्ट्र के लिए, कभी उन्होंने ऐसा कहा है कि मैं अपने बिहार वासियों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपना जहाँ जरूरत हो वैसा मैं, जब वैसा जरूरत हो, मैं अपने आप को त्याग बलिदान कर दूंगा, ये या मैं घर बनवा ये बिहार में विकास के लिए मैं अपना नहीं कर पाया, मैं अपने आप का त्याग करूंगा? क्या ये बात जब मुझसे या और जो ऐसा करने से कभी आपको ऐसा ना नहीं होगा, क्योंकि दिल में है ही नहीं। दिल में जो बात है वो बात है वो हाथ पर किया समय पर केवल सिया करने के लिए नहीं, जिम्मेदारी बहुत बड़ी बात है, बहुत सी बात नहीं होती। सिर्फ राज पर राज नहीं होता, अपना कुछ इस और करने की बात है, सब लोगों की बस की बात नहीं होती। तो आप अपने क्षेत्र में देखते हैं कि वो नेता मंत्री विधायक कि क्या उन्होंने आपके समाज के लिए, आपके राष्ट्र के लिए, आपके देश के लिए अपना कुछ त्याग बलिदान किया? वो अपने लिए करते हैं। आप इसको क्या कहते हैं? और देखिए, एक बात बताता हूँ, मुझसे बहुत सारे लोग रोज यार अलग-अलग वीडियो में चैनल पे बोलते हैं कि तुम ऐसा कर लेते हो, वैसे कर लेते हो, वैसे कर लेते हो, गलत किया, ऐसे क्या क्या ऐसा किया। अपने लिए मैंने आज तक नहीं किया। मैं क्या करूँ आपने? क्यों बताइए? जब मैं अपने लिए करता तो ये नहीं लगता, ये अंदर से जो बल आता है, जो आता है, नहीं होता। जो लोग अपने लिए करने लगते हैं, वो नहीं, वो कर नहीं पाएंगे। नहीं होता। इसलिए बहुत त्याग करना चाहिए जीवन में, हर तरह से। मैं भी चाहता तो करोड़ों की गाड़ी पे बंगला, बैंक बैलेंस बहुत होता, बहुत से बड़े जीवन में कितना मौका मिला मुझे करोड़पति बनने का, अरबपति बनने का। मैं जब मुझे था तो मुझे अरबपति बनने का सौभाग्य मिला, सौभाग्य से भाग्य के लिए। और देश एक तरह से देश से गद्दारी हो जाता हूँ। मैंने जब अरबपति बनना नहीं चुना तो ये छोटे छोटे लाखपति, करोड़पति का अरबपति तो कहने का मतलब ये था, मैं चाहता हूँ बहुत कुछ, मैं अपने लिए बहुत कुछ कर सकता था। आज मैं इच्छा का धन्यवाद नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, मैं तो बहुत ऐसा, लेकिन मैं सभी चीजों को त्याग कर, मैं सिर्फ समाज को, मैं जो भी करता हूँ समाज के लिए करता हूँ, जो समाज के हित में हो, राष्ट्र के हित में हो। और ये बहुत कुछ है, मेरी एक इच्छा है कि मेरे इस मोबाइल को दूसरे मेरे जाने के बाद किसी और हाथ में ये मोबाइल नहीं लगना चाहिए, मैं घर वाले को छोड़कर, और वो भी मेरे मोबाइल से रहना चाहिए।
वरना जो भी ऐसे लोग हैं वो हर तरह से प्रयास करेंगे हालात फुसलाकर या किसी भी तरह से चोरी मतलब किसी भी तरह से बहुत प्रयास करेंगे कि ये क्योंकि एक साक्ष्य के रूप में है भविष्य में अभी इसकी उतनी वैल्यू नहीं होगी जितनी आगे चल कर होगी। क्या मुझे आपको लगता है कि मैं फेसबुक पर लाइक कमेंट पाने के लिए या कुछ और करेंगे तो ना ये मेरा साक्ष्य है मेरा इतिहास है इसे मिटाया नहीं जा सकता इसलिए डालता हर तरह का ग्रुप है साक्ष्य है मैं इसको छुड़ा नहीं सकता ठीक है कि मैं पता नहीं इस पे डाल देता तो आप लोग चला ये ऐसा होगा फिर ये दो इच्छा है मैं वायरस से हूँ और ये मेरा जो ये इच्छा है शरीर दान करने का ये मतलब तो बहुत पहले से इच्छा था आगे करता भी लेकिन ये भाग्य यही है लिखा हुआ है इसको तो शरीर को योगदान किया जाए ये मेरी आर्थिक इच्छा था बहुत पहले से तो चलिए ऐसा हूँ ऐसा कुछ हाँ एक बात मैं वो कहना चाहूँगा कि मैं अभी इस कार्य में ऐसे कार्य में लगा हूँ कि जो भी ऐसे कार्य में लगते हैं तो उन्हें उस पर उनमें साम दान दंड भेद जो भी जितने भी इस प्रकार के होते हैं कल बल छल तब चल सब चीज वैसे लोगों पे आजमाए जाते हैं लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं तो तैयार बैठा हूँ चाहता ही नहीं मैं कल बल छल साम दान दंड भेद कोई हमारे साथ नहीं करेगा मेरे समझ में नहीं कह रहा हूँ आप मुझे साम दान दंड भेद कल बल छल जो भी लगाया आप बनाइए यहाँ आके मैं चाहता है मैं लोगूंगा कुछ अलग नहीं करेगा यही आता है सिर्फ युद्ध में लड़ने से कोई आता है कीजिए वरना युद्ध कीजिए युद्ध में आपका युद्ध आप इतना अवेयर है कि मैं नहीं होगा क्योंकि मैं राम नागरिक को अपने देश के लोगों को मैं जाने नहीं चाहता वरना मेरी क्षमता है जब मैं दूसरे का बताऊँ जब वैसे वैसे बोलता हूँ जो मुझे दिख नहीं रहा है तो आप क्या है लेकिन मैं राम नागरिक के दोस्त हम लोग देश के लोग हैं मैं उसे किसी प्रकार की नहीं पूछ सकता आप पहुँचा लें वो चलेगा मैं नहीं पूछ सकता मेरा जब हाथ उठेगा सच उठेगा जो भी है देश जो उठेगा आतंकवादी उठेगा उग्रवादी उठेगा तो मैं इच्छा करना चाहूँगा आगे जब मैं त्याग बलिदान करने जाऊँगा रोटी में वो तो मैं बता मैं लगा है उस समय मुझे डिस्टर्ब करना चाहिए त्याग बलिदान में करना हो युद्ध में लड़ना हो या करवाना हो किसी से आमने सामने से मुझे शूट करवा दें मुझे फांसी पर लटकवा दें वो चलेगा वरना छोटी मोटी हरकतें मेरे साथ ना करें मुझे वो अच्छा नहीं लगता फांसी लटकवा दे तुम करवा दे गोली मारवा दे वो चलेगा अच्छा लगे ये जो छोटी हरकतें होती हैं उसके बाद ये सब अच्छा चलता तो तरह से अब जैसा भी हो आगे पता भाई इसमें और कोई ऐसा ना हो मैं पता एक मासूम ने अपनी जान गंवा दी बस इसीलिए कि उसने समाज के लिए सोचा राष्ट्र के लिए सोचा है। अगर समाज और ये जनता नहीं होती तो कोई कुछ बन पाता कुछ नहीं बन पाता लेकिन ये जनता के द्वारा जो लोग कुछ भी बनते हैं वो इस जनता को ही भूल जाते हैं। अनकाउंटर करना ज़रूरी था इंसान को जिंदा भी तो पकड़ा जा सकता था ना दोस्तों लेकिन कुछ चीज़ें इंसान बिना जाने पूछे कर देता है। इसके साथ जुआ गलत।